फ्रेंड्स, वेलकम टू रिबेका व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए किचन से एक ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। जब भी हमें थोड़ा सा ही आटा चलना होता है, तो जब हम बाउल में आटे को चालते हैं तो ये हमारा बाउल बहुत ही चारों तरफ आटे गिर जाते हैं। आप ये देख सकते हैं चारों तरफ ये आटे गिर जाते हैं। और प्लस जो एक अदर बर्तन रहता है जिसमें हम रख के आटे को चालते हैं वो भी गंदा हो जाता है, और साथ ही हमारा प्लेटफॉर्म भी गंदा हो जाता है। तो मैं आज आपको ऐसी एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आप आटे को चालेंगे, आपका बर्तन भी नहीं गंदा होगा, साथ में आपके बाउल के ये चारों तरफ जो पेंदी पे लग जाता है, आटे लग जाते हैं, वो भी नहीं गंदा होगा, आपका बर्तन भी नहीं गंदा होगा। ये है गिलास। सबसे पहला ट्रिक मेरा ये गिलास है, इससे मैं आपको ऐसे चालना सिखाऊं जिससे आपका बर्तन भी नहीं गंदा होगा, साथ में आपके बाउल के चारों तरफ भी नहीं लगेगा और ना आपका प्लेटफॉर्म गंदा होगा। सबसे पहले आप गिलास को इसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह से सुखा लीजिए, और फिर इसको आप इस बेसन को आप इस गिलास में ट्रांसफ़र कर लीजिए। बेसन को गिलास में ट्रांसफ़र कर लिए। ट्रांसफ़र करने के बाद ये आप दे सकते हैं, कभी कभी हमें थोड़ा ही बेसन चालना होता है पर हमारा पूरा बर्तन आटे से फैल जाता है। तो मैं आपको इस गिलास के ज़रिए ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आपका आटा फैलेगा नहीं। मैंने बेसन को गिलास में डाल लिया। अब इस चलनी को आप ऐसे ऊपर गिलास के ऊपर लगा कर फिर उसको बाउल की तरफ पलट दीजिए। अब आप इस गिलास को ऐसी तरह ऐसे घुमाइए। आप देखेंगे आपका आटा थोड़ा सा भी नहीं फैलेगा। ख़ास तौर पे पेंदी के चारों जो आटा फैल जाता है वो भी नहीं फैलेगा। इस तरह गिलास को हम चारों तरफ घुमाएंगे। फिर हमारा जब थोड़ा सा आटा बचेगा तो आप गिलास को पलट लीजिए। पलटने के बाद आप इसको जो गिलास का बॉटम होता है उससे आप इस आटे को रफ़ कर दीजिए, तो आप प्रेस कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका आटा एकदम अच्छी तरह चल जाएगा, और ना ही आपके पेंदी पे आटा फैला है, ना ही अदर जिस बर्तन में आपने रख कर इस आटे को चाला है वो भी नहीं फैला। आप देखिए खुद एकदम साफ़ है, आपका ना प्लेटफॉर्म गंदा हुआ है और ना ही अदर प्लेट गंदा हुआ, और ना आपके पेंदी पे चारों तरफ आटा फैला हुआ है। अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बताती हूँ कि आप इस कटोरी से कैसे जल्दी से बेसन को चाल लेंगे। बेसन ही नहीं, आप कुछ और भी चालना चाहें, क्वांटिटी जिसकी थोड़ी हो। तो फिर मैंने पहले इस कटोरी को अच्छी तरह से पोंछ लिया कि इसमें एक भी पानी ना लगा। अगर ये पानी लगेगा तो ये चिपक के आटा। तो फिर पोंछने के बाद मैंने इसको बेसन को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। कभी कभी ये होता है कि गिलास से टाइम लग रहा है, तो मैं आपको ये चौड़े मुँह से बताती हूँ कि आप कैसे जल्दी से आप इसको बेसन को चाल लीजिए। सबसे पहले हम वही ट्रिक अपनाते हैं कि चलनी को लेते हैं, कटोरी को ऊपर लगाते हैं और फिर बाउल की तरफ चलनी को पलट देते हैं। फिर जैसे हमने गिलास को घुमाया था, आप कटोरी को भी घुमाइए। कटोरी में यह है, कटोरी को घुमाते रहिए, अगल बगल से इसको घुमाते हुए इस आटे को चलते ये रहिए। अब आप देखेंगे कि मेरा आटा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, साथ में कहीं भी मेरा ये बेसन फैल नहीं रहा है। फिर जब आपका थोड़ा सा बेसन बचे, आप फिर वही कटोरी को पलट लीजिए और उसके नीचे के तले से आप उसको प्रेस करके आटे को अच्छी तरह से चाल लीजिए। ये देखिए, ये मैंने कटोरी से भी इतनी जल्दी से मैंने इस बेसन को चाल दिया है, और ना ही मेरी पेंदी पे आटा लगा हुआ है, और ना जिस प्लेट में जिस देग में मैंने ये बर्तन बाउल को रख के आटा चाल रहे थे उसमें भी आटा मेरा नहीं फैला हुआ है। तो इस ट्रिक से आप थोड़े से थोड़े बेसन को, चावल को, आटे को, कैसे भी चीज़ हो आप अच्छी तरह से चाल लीजिए। न ही आपके पेंदी पे आटा फैलेगा, न जिस बर्तन में आपने रख
बाउल को आटा चला है उसमें भी नहीं फैलेगा और साथ ही आपका प्लेटफॉर्म भी नहीं गंदा होगा कि हमें एक्स्ट्रा समय लेके हमें सफाई करना पड़े। तो ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर हम आपको